हेलो। लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था, एक बार फिर से चलेंगे हमारे W3 स्कूल्स पे और अभी हम कर रहे हैं पाइथन। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, किस तरीके से वेरिएबल्स के हम डेटा वैल्यूज़ को डालते हैं, और जनरली वेरिएबल्स के बारे में हमने देखा था कि वो कंटेनर्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिसके अंदर हम डेटा वैल्यूज़ डालते हैं। ये कंप्लीट सारी ग्लोबल वेरिएबल एक्सरसाइजेज हम कवर कर चुके हैं। आज हमें देखना है पाइथन डेटा टाइप्स। देखते हैं इसको। डेटा टाइप्स के अंदर मैंने आपको बताया वेरिएबल्स क्या हैं, हमें उनके अंदर डेटा वैल्यूज़ डालनी है। उस पर्टिकुलर डेटा वैल्यू का टाइप क्या है, टाइप डिफाइंड क्या है, इसी पे हम बात करेंगे डेटा टाइप्स के अंदर। पाइथन ने क्या किया है, डेटा टाइप्स को क्लासीफाई कर दिया, कैटेगराइज कर दिया है। और कैसे कैटेगरी, वो डेटा आपका स्ट्रिंग वैल्यूज़ भी हो सकती है, इंटीजर हो सकता है, फ्लोट वैल्यू हो सकती है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और इनकी कैटेगरी हम एक बार देख लेते हैं। अगर टेक्स्ट टाइप का डेटा होगा तो वो किस में जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का डेटे के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूमेरिक के अंदर इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। सीक्वेंस टाइप के अंदर आप देखोगे लिस्ट, टप्पल और रेंज, ये डेटा टाइप आप देखने वाले हो। मैपिंग डेटा टाइप के अंदर आप देखोगे डिक्शनरी, डिक्ट बोलते हैं हम। दीज आर नथिंग, एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है जो हम रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर नथिंग बट कीवर्ड्स फॉर पर्टिकुलर डेटा टाइप। आगे देखेंगे सेट टाइप के अंदर हमारे पास सेट और फ्रोजन सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास बुलियन टाइप। बुल हम इसमें कीवर्ड यूज करते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप। बाइनरी टाइप्स के अंदर हमारे पास है बाइट्स, बाइट्स एरे और मेमोरी व्यू। देन हमारे पास है नन टाइप। नन टाइप, अगर किसी डेटे का जो है उसको टाइप ही डिफाइंड नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नन टाइप डिफाइन कर देंगे, बात खत्म। आगे चलते हैं गेटिंग द डेटा टाइप। अगर किसी भी डेटा का अगर हमें टाइप जानना है तो हमारे पास एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसका नाम है टाइप फंक्शन। किसी भी वेरिएबल के ऊपर टाइप फंक्शन लगाओ और पर्टिकुलर वेरिएबल का हमें उसके अंदर डेटा है, जो वैल्यू है उसका टाइप हमें पता चल जाएगा कि उसने जो वैल्यू होल्ड कर रखी है वो किस टाइप की वैल्यू है। यहाँ पे एग्जांपल देख लो, अगर मैंने x के अंदर 5 वैल्यू इंसर्ट करी, ठीक है, 5 वैल्यू मैंने इनिशियलाइज करा है, और जैसे ही मैं टाइप पता करना चाह रहा हूँ x के अंदर, तो हमने क्या लगाया, टाइप फंक्शन लगाया, और आपकी स्क्रीन पे उसका टाइप बता दिया है कि वो किस टाइप का है, वो इंटीजर टाइप का है। राइट। आगे देखते हैं सेटिंग द डेटा टाइप। जनरली मैंने आपको पहले भी बताया था, वेरिएबल को अगर हम डायरेक्टली वैल्यू असाइन कर देते हैं, ठीक है, वैल्यू जैसे ही हमने वेरिएबल के अंदर डाली है तो उसी टाइम हमारा कंटेनर एक्स वेरिएबल क्रिएट कर लिया जाता है और उसके अंदर हेलो वर्ल्ड एक वैल्यू डाल दिया जाता है। तो इसी तरीके से अगर मान लो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू डाल दिया तो ये इसका एक्स का टाइप क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप हो जाएगा। 20 कैसे है, 20 वैल्यू डाला, इंटीजर टाइप हो जाएगा किसका, एक्स का। ऐसे ही 20.5 डाला, फ्लोट डेसिमल वैल्यू डाला तो टाइप क्या हो गया, फ्लोट। नेक्स्ट है हमारे पास 1+ij कॉम्प्लेक्स नंबर। जनरली ये चीज़ें हम मैथ्स के अंदर करते हैं। और रिप्रेजेंटेशन क्या है, फर्स्ट पार्ट जो हम करते हैं वो हमारा रियल पार्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो हम आई के अंदर लिखते हैं। अगर मैं इसको रन करके दिखाता हूँ तो आपको कैसे है, जनरली ये मैथ्स के अंदर हम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर जो लिखते हैं वो इस तरीके से आप लिख सकते हो। और यहाँ पे मैंने ज़ीरो लिया है, कुछ और वैल्यू लेते हैं ताकि वो आपको वाकई में ऐसे रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों का अच्छे से देखने को मिले। तो मैथ्स में हम इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं, फर्स्ट 2 इज रिप्रेजेंटेड फॉर द रियल पार्ट एंड देन द जे पार्ट इज इमेजिनरी नंबर। और इस तरीके से अगर आप x के अंदर वैल्यू डालोगे और उसका टाइप जब जानोगे तो आप देखोगे उसका टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स टाइप है। नेक्स्ट है हमारे पास, मैंने क्या किया, स्ट्रिंग वैल्यूज़ की लिस्ट बना ली, कॉमा कॉमा लगा के, कॉमा सेपरेटेड लिस्ट है, और जस्ट उसके बाहर मैंने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया। दिस इज नथिंग बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिस्ट। ऑफ कोर्स हम लिस्ट, टप्पल, इनके बारे में सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से कैसी रिप्रेजेंटेशन। जस्ट यहाँ पे आपको देखना है कि हाँ, x के अंदर हमने एक वैल्यू डाली है, ये वैल्यू किस टाइप की है, लिस्ट टाइप की है। इस तरीके से जब आप प्रिंट करोगे तो आपको क्या क्लास देखने को मिलेगी, लिस्ट देखने पड़ेगी। अगर हमने पैरेंथेसिस लगाए तो ये टप्पल बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज। रेंज के अंदर x के अंदर हमने क्या रेंज डाल दिया है, 0 से लेके 5 तक। ये लास्ट जो 6 है ये कंसीडर नहीं करता है। जनरली 0 से लेके 5 तक हम चीज़ें चलते हैं। हमारे CSC के अंदर स्टार्टिंग कहाँ से चलता है, 0 1 2 3 4 5 5 तक जाएगा और 6 इज़ नॉट इंक्लूडेड।
टोटल काउंट की बात करेंगे तो 6 ही होगा वो, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। ठीक है, तो उसका अगर टाइप देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा, वो रेंज देखने को मिलेगा। अगर मैंने एक्स रेंज के अंदर एक्स 10 रखा है और एक्स की वैल्यू जब मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि हाँ इस रेंज में 0 से लेके 10 नंबर होल्ड करके रख रहा है। लेकिन जब मैं एक्स की वैल्यू लिस्ट की फॉर्म में प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे वो सारे नंबर दे देगा जो इसने होल्ड करके बैठा हुआ है। जस्ट वी हैव टू राइट लिस्ट फंक्शन और उस एक्स के बाहर हमें इस तरीके से वैल्यू डालनी है। आगे देखते हैं, हमारे पास है की वैल्यूज पेयर, ये की है, ये उसकी वैल्यू है, और इस तरीके से कोमा कोमा लगा के ऐसे ही की वैल्यूज पेयर का हम एक कोमा सेपरेटेड एक साथ चीज़ें लिख देंगे तो ये क्या बोला जाएगा, ये रिप्रेजेंटेशन है, करली ब्रेसेस लगाना है और की वैल्यूज की फॉर्म में लिखना है। ये रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा हमारा डायरेक्टरी का, जो आप डिक्ट से यूज़ करते हो। नेक्स्ट है हमारे पास इन्वर्टेड कॉमाज में एप्पल, बनाना, चेरी और आगे लिखा दिया करली ब्रेसेस। तो ये क्या है, डेटा टाइप इसका सेट है। और ऐसे ही फ्रोजन सेट अगर कीवर्ड मैंने यूज़ किया, फंक्शन यूज़ किया है और उसके बाद तो इसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा। ऑफकोर्स सेट और फ्रोजन सेट में डिफरेंस है, वो हम चीज़ें देखेंगे जब हम सेट कर रहे होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर मैंने एक्स की वैल्यू ट्रू डाली तो उसका टाइप कैसा हो जाएगा, बुलियन टाइप हो जाएगा, बुल। और कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के आगे मैंने बी लगा दिया तो एक्स की वैल्यू कैसे चली जाएगी, बाइट्स की में। दीज आर जो ये यहाँ पे लास्ट के ये तीन हैं, तीन ये मेमोरी में किस तरीके से डेटा को स्टोर करते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन हम ले रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है बाइट एरे। बाइट एरे के अंदर 5 को हमने बाइट की फॉर्म में, एक एरे की फॉर्म में हमें एक्स के अंदर वैल्यू डालनी है। जब आप इसको रन करके देखते हो, चलो पहले बाइट्स का रन कर लो, हेलो को इस तरीके से एक्स की वैल्यू ये आपको ऐसे स्क्रीन पे देखने को मिलेगी बाइट्स के फॉर्म में, और टाइप पता करोगे तो बाइट्स देखने को मिलेगा। और अगर 5 की वैल्यू अगर आपने इस तरीके से डाली है तो ये एक एरे की फॉर्म में आपको वैल्यू देखने को मिलेगी। दिस इज द वैल्यू इन फॉर्म ऑफ एरे, और टाइप जानोगे तो ये बाइट एरे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है हमारे पास मेमोरी व्यू। मेमोरी में 5 को बाइट्स में कन्वर्ट करके और मेमोरी पे आपको वो बताओ कि वो किस लोकेशन पे, उसका एड्रेस बता देगा ये। ठीक है, तो ये जो आपका 5 जो आपने बाइट में कन्वर्ट करके लोकेशन बता देगा, वो आपको किस लोकेशन पे ये मेमोरी में आपका ये 5 रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नन। नन टाइप, अगर मैंने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू नन डाल दिया तो उसका टाइप डिफाइंड हो गया नन टाइप। जब आप उसकी क्लास देखोगे, उसका टाइप देखोगे कि वो टाइप क्या है, दिस इज नथिंग बट नन डेटा टाइप। लिखना क्या है आपको, नन लिखना है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, str, int, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर, जैसे ये क्या है स्ट्रिंग वैल्यू है, बाहर लगा दिया str फंक्शन, तो ये फोर्सफुली क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा और इस वैल्यू को, जो भी हो सकता है यहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 हो, लेकिन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर और बाहर str लिखने की वजह से हमने फोर्स कर दिया उसको कन्वर्ट करने के लिए str फंक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पे 20 है तो ये हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ये आपको जस्ट और जस्ट स्पेसिफिक कर दिया है कि आपको जो वैल्यू है आपकी यहाँ पे जो हम पास करेंगे वो वैल्यू को कन्वर्ट कर देगा किस में। अगर यहाँ पे 20.5 होता और आगे इंटीजर लिखा होता तो इस 20 को कन्वर्ट कर दिया जाता किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। तो जो भी चीज़ यहाँ पे लिखी गई होगी आपकी वैल्यू वही लास्ट में ट्रीट करी जाएगी एक्स के अंदर। तो दीज आर नथिंग बट प्री डिफाइंड फंक्शंस। कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉम्प्लेक्स लिखना है, लिस्ट बनाने के लिए ये आपने इस तरीके से अगर चीज़ें लिख रखी हैं और बाहर पैरेंथेसिस लगा के लिस्ट फंक्शन यूज़ कर रखा है तो इन सब को क्या बना देगा, लिस्ट बना देगा। और जब आप वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करोगे एक्स की तो ये लिस्ट के फॉर्म में आपको वैल्यू देखने को मिलेगा, जो कि रिप्रेजेंट किससे है, स्क्वायर ब्रैकेट से है। नेक्स्ट है हमारे पास टप्पल। टप्पल अगर बनाना है तो टप्पल में भी क्या है, टप्पल फंक्शन लिख देना है और पैरेंथेसिस, टप्पल का रिप्रेजेंटेशन ही क्या है हमारा पैरेंथेसिस से है, तो डायरेक्टली स्क्रीन पे देखोगे पैरेंथेसिस के फॉर्म में। रेंज लिख देना है, डिक्शनरी बनाना है तो डिक्ट वर्ड यूज लिखना है, सेट बनाना है, इस तरीके से वैल्यू पास करना है हमारे इस सेट फंक्शन के अंदर, इस तरीके से वैल्यू पास करना है फ्रोजन सेट के अंदर। तो इस वो सारा हम डेटा डाल पाएंगे एक्स के अंदर। अगर 5 डाला, बुल फंक्शन यूज़ किया है तो हमारी एक्स के अंदर वैल्यू कैसे चली जाएगी, आइदर ट्रू और फॉल्स। अगर वैल्यू 0 होगी तो फॉल्स चली जाएगी, अगर कोई मोर देन 1 वैल्यू है, मोर देन 0 है तो उसमें चला जाएगा ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे 5 है तो हमारी जो एक्स के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो वैल्यू कैसे जाएगी, ट्रू वैल्यू जाएगी। यहाँ 0 होता
तो वैल्यू कैसी जाएगी, चलो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। 0 है तो 0 के अंदर आपको वैल्यू चली जाएगी फॉल्स, ठीक है। तो पॉजिटिव नंबर रहेगा तो उसके लिए आपकी वैल्यू चली जाएगी ट्रू, और 0 रहेगा तो फॉल्स। और इसी तरीके से बाइट्स में इसको 5 को बाइट्स में कन्वर्ट करना है, 5 को बाइट्स एरे में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये सारे के सारे मेमोरी व्यू दीज आर नथिंग बट प्री डिफाइंड फंक्शंस आपको लिख देना है फॉर सेटिंग द स्पेसिफिक डेटा टाइप। आगे देखते हैं एक्सरसाइज। इफ x इक्वल टू 5 व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स फॉर प्रिंटिंग द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल x। हमें पता करना है कि x के अंदर तो हम क्या लगाते हैं, टाइप फंक्शन यूज़ करते हैं, x की वैल्यू पे लगाना है, और प्रिंट करने के लिए स्क्रीन पे हम क्या करते हैं, प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। दैट्स इट। और ये एक बार जस्ट इसका सॉल्यूशन लोड हो जाता है, राइट। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कोड चैलेंज के बारे में। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सकता है शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।